नमस्कार। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी इतनी अच्छी क्यों होती है, जबकि दूसरों की मुश्किलों से भरी? ये सवाल सिर्फ हमारा या आपका नहीं है। हजारों साल पहले सुभाव नाम के एक नौजवान ने भी यही सवाल बुद्ध के सामने रखा था। और उनकी बातचीत में जो जवाब छिपा है, वो शायद आज हमारी जिंदगी को भी एक नई रोशनी दे सकता है। ये सवाल सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि हम सबकी जिंदगी की सच्चाई है। हम अपने आसपास देखते हैं, कोई हमेशा स्वस्थ रहता है, कोई बीमार, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब। आखिर ऐसा क्यों है? इस फर्क की वजह क्या है? ये वो सवाल है जो इंसान को सदियों से सोचने पर मजबूर करता आया है। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की कहानी के नायक से। सुब एक बहुत ही जिज्ञासु युवक था। वो जब भी अपने आसपास की दुनिया को देखता तो उसका मन सवालों से भर जाता था। वो बस ये जानना चाहता था कि लोगों के बीच इस तरह की असमानता के पीछे आखिर सच क्या है। तो सुब ने बुद्ध से सीधा सवाल किया, है गौतम, क्या कारण है? उसने जीवन के हर पहलू को अपने सवाल में शामिल कर लिया। उम्र, सेहत, सुंदरता, ताकत, पैसा, परिवार और समझ। और सोचिए, हजारों साल गुजर जाने के बाद भी ये सवाल आज भी उतना ही सच है ना? अब इतने गहरे सवाल पर बुद्ध ने कोई रहस्यमयी या गोलमोल जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सिद्धांत सामने रखा। एक ऐसा नियम जो इस दुनिया के हर जीव पर लागू होता है। और ये सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। बुद्ध ने समझाया कि हम अपनी जिंदगी के डायरेक्टर खुद हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, वो किसी किस्मत या किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अपने ही कामों का, हमारे अपने कर्मों का नतीजा है। तो ये नियम असल में काम कैसे करता है? आइए इसे एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी बात पर आते हैं, हमारी उम्र और हमारी सेहत। क्या हमारे काम ये तय कर सकते हैं कि हम कितनी लंबी और स्वस्थ जिंदगी जिएंगे? बुद्ध के मुताबिक इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर दो रास्ते एकदम साफ हैं। एक रास्ता है हिंसा का, जहाँ किसी भी जीव को बिना किसी दया भाव के नुकसान पहुंचाया जाता है। और दूसरा रास्ता है अहिंसा का, जहां हर एक जीव के लिए मन में दया और सुरक्षा का भाव होता है। और इसका नतीजा वो भी बिल्कुल सीधा सा है। जैसे कि आम का बीज बोने पर आम का ही पेड़ उगता है। जो दूसरों की जिंदगी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो अनजाने में अपनी ही जिंदगी की डोर छोटी कर रहे होते हैं। वहीं जो हर जीवन की रक्षा करते हैं, वो अपने लिए एक लंबी और अच्छी जिंदगी का रास्ता तैयार करते हैं। अब आते हैं सेहत पर। कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों को तकलीफ देने की, चाहे वो बातों से हो या हाथों से। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोचते भी नहीं। इसका असर सीधा हमारी हेल्थ पर पड़ता है। जो दूसरों को दर्द देते हैं, उनके जीवन में बीमारियां घर कर लेती हैं। और जो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, उन्हें एक अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, उम्र और सेहत तो हो गई। अब बात करते हैं समाज में हमारे स्टेटस की, हमारी जगह की। क्या हमारे कर्म ये भी तय करते हैं कि हम कैसे दिखते हैं, लोग हमारी कितनी इज्जत करते हैं, या हम कितने पावरफुल हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ बात सिर्फ हमारे एक्शन की नहीं, बल्कि हमारे मन की हो रही है। एक तरफ वो मन है जो जरा सी बात पर आग बबूला हो जाता है और बदला लेने के लिए तड़पता रहता है। और दूसरी तरफ वो मन है जो किसी के उकसाने पर भी शांत रहता है और माफ करना जानता है। और यहीं पर एक बहुत ही कह सकते हैं हैरान करने वाली बात सामने आती है। इस शिक्षा के अनुसार हमारे चेहरे की खूबसूरती का राज हमारे गुस्से या हमारे शांति में छिपा है। गुस्सा हमारे रूप को बिगाड़ता है, जबकि एक शांत और माफ कर देने वाला मन चेहरे पर एक अलग ही चमक ले आता है। जब हम किसी को कामयाब होता देखते हैं, तो मन में क्या आता है? जलन या फिर उसकी खुशी में शामिल होने का एहसास। ये जो चुनाव है ना, ये एक बहुत ही शक्तिशाली कर्म है। इसका असर सीधा हमारी अपनी पावर पर होता है। जो दूसरों की कामयाबी से जलता है, वो असल में अपनी ही ताकत खो देता है। लेकिन जो दूसरों की खुशी में खुश होता है, वो खुद एक पावरफुल और प्रभावशाली इंसान बन जाता है। अब बारी है देने की भावना की, यानी जेनरोसिटी की। कुछ लोग बड़े कंजूस होते हैं, जरूरत पड़ने पर भी किसी की मदद करने से कतराते हैं। और कुछ लोग बहुत उदार होते हैं, जिनका दिल और जिनके हाथ हमेशा दूसरों के लिए खुले रहते हैं। जो देने से हिचकिचाता है, उसके जीवन में हमेशा एक कमी सी बनी रहती है। लेकिन जो खुले दिल से देता है, कुदरत उसे कई गुना करके लौटाती है।
और वो खूब धन दौलत का मालिक बनता है। अब हम इस गुत्थी के आखिरी 2 हिस्सों को सुलझाएंगे। ये वो कर्म हैं जो तय करते हैं कि हमारा जन्म किस तरह के परिवार में होता है और हमारी समझ यानी बुद्धि कितनी तेज होती है। यहाँ बात आती है घमंड और विनम्रता की। क्या कोई इंसान अहंकार में इतना चूर है कि वो उन लोगों की भी बेइज्जती करता है जो सम्मान के लायक हैं? या फिर वो विनम्रता से झुककर हर किसी को उसका सही सम्मान देता है? इस शिक्षा के हिसाब से हम अपने बर्ताव से ही ये तय करते हैं कि हम किस परिवार में जन्म लेने के काबिल हैं। घमंड हमें एक निचले कुल की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता हमें एक इज्जतदार और ऊंचे कुल में जन्म दिलाती है। और आखिर में ज्ञान की प्यास। कुछ लोग सींचने से भागते हैं, सवाल पूछने से कतराते हैं, और कुछ वो होते हैं जो ज्ञान की खोज में निकलते हैं और समझदार लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इसका नतीजा सीधा हमारी बुद्धि पर पड़ता है। जो ज्ञान से मुंह मोड़ता है वो अज्ञान के अंधेरे में ही रह जाता है, और जो ज्ञान की रोशनी खोजता है वो महान बुद्धि का स्वामी बनता है। तो देखिए, बुद्ध ने सुबह के सामने 2 बिल्कुल साफ सुथरे रास्ते रख दिए, और मजे की बात यह है कि यही 2 रास्ते हम सबके सामने भी हैं। हर पल अपने हर काम से हम ये चुन रहे हैं कि हमें किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। एक रास्ता ये है जो हमें दुख और एक निचली अवस्था की तरफ ले जाता है। ये सारे कर्म जिंदगी में सिर्फ नेगेटिव नतीजे लेकर आते हैं। और दूसरा रास्ता है ये, जो हमें खुशी और कामयाबी की तरफ ले जाता है। ये पॉजिटिव कर्म न सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमें दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? यही कि हमारी जिंदगी को कोई किस्मत या संयोग नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्म, हमारे अपने चुनाव एक शक्ल देते हैं। असली पावर हमारे ही हाथों में है। बुद्ध की ये बातें सुनकर सुब का मन एकदम साफ हो गया। उसे अपने हर सवाल का जवाब मिल गया था। वो समझ चुका था कि जिंदगी की इस पहेली का हल कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही अंदर, हमारे कर्मों में छिपा है। ये ज्ञान हमें बस ये याद दिलाता है कि अपने जीवन को बदलने की ताकत हमारे ही अंदर है। हम सब एक बेहतर कल बना सकते हैं। और इसी अच्छी सोच के साथ मेरी यही कामना है कि सभी प्राणी सुखी हों।